हर बार हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन सही हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार उनके डिसीजन सही हो और समझदारी के हों। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात जमाना नहीं कह रहा, ये बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, और वो भी हमारे पवित्र ग्रंथ कह रहे हैं। इस बात की अगर जरूरत नहीं पड़ती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके सामने एक पूरी कहानी खड़ी नहीं करते, आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं रखते, आपके सामने ऐसी पूरी एक घटनाक्रम नहीं रखते जिसका आज भी हम लोग मलाल करते हैं, या फिर आज भी हम लोग बहुत से ऐसे रामायण के पात्र हैं जिनको हम कोसते हैं। महाभारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पात्र जो गुरु के रूप में पूजे गए, जो माता पिता के तुल्य थे, जो हमारे बड़े थे, हमारे मार्गदर्शक थे, उन्होंने भी गलत निर्णय लिए जिसकी वजह से पूरा खानदान नष्ट हुआ। इन ग्रंथों के द्वारा हमें बहुत सी चीजें समझाई जाती हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम लोग पुरानी लकड़ी को लेके बैठ जाते हैं। आज लकड़ी मैंने पकड़ के बैठी है, मैं अपनी संतान को दूंगी, उसकी संतान उसको देगी, आगे से आगे देगी, लेकिन हम लोग वहां पे विवेक, अपनी बुद्धि काम में नहीं लेते कि हमारे ग्रंथ हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं। रामायण काल के अंदर हमने सभी ने देखा कि एक सोच, एक मां का निर्णय पूरे खानदान के अविनाश का कारण बना। कैकेयी जैसी मां शायद कहते हैं कि सौभाग्यशाली को मिली होगी, ये भगवान राम ने भी कहा, भरत ने भी कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कैकेयी ने हालांकि जन्म नहीं दिया, लेकिन उनको मातृ प्रेम, मां का प्रेम, ममत्व जो कैकेयी से मिला, शायद इतना उनको कौशल्या से नहीं मिला। क्योंकि नहीं मिलने का कारण वो ज्यादा कैकेयी को पसंद करते थे बचपन में, और कैकेयी के साथ ही खाना खाना, उनके साथ में खेलना, सोना, और ज्यादातर समय वो अपनी कैकेयी माँ के पास गुजारते थे। कैकेयी माँ भी अपने राम के बिना रहती नहीं थी, उनको सबसे प्रिय राम थे। लेकिन अचानक स्वार्थ एक ऐसी चीज होती है बुद्धि के ऊपर जिसने अपना आधिपत्य जमाया और एक माँ को अपने बच्चे के ही विरुद्ध में निर्णय लेने पे मजबूर कर। माँ बाप हर बार सही हो ऐसा जरूर नहीं होता। ये मैंने वापस में बताना चाहूंगी, आपको दोहराना चाहूंगी, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमें भरत ने सिखाया, दानी भरत ने सिखाया। रामायण का जो उत्कृष्ट पात्र हैं भाई भरत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि भरत जैसा भाई सौभाग्यशालियों को मिलता है। उन्होंने माँ और भाई में से भाई को चुना, माँ को नहीं चुना। कहते हैं कि माँ जो होती है जननी सर्वोपरि होती है। बिल्कुल माँ सर्वोपरि होती हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कैकेयी का यह निर्णय राम के लिए बिल्कुल गलत था, हम सब जानते हैं। और आज भी इतने वर्ष होने के बावजूद भी इतिहास गवाह है कि हर कोई कैकेयी माँ को कोसता है और भरत को पूजा जाता है। ये पात्र हमें ये सिखाते हैं कि कई बार स्वार्थ की पट्टी ऐसी आंखों पे गिर जाती है या विवेक भाग जाता है, तो उस समय हम गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसा ही धृतराष्ट्र ने भी किया, ऐसा ही गांधारी ने भी किया। एक बच्चे की जिद के लिए पूरा कुल का विनाश कर लिया। दुर्योधन का पक्ष लेके उन्होंने पूरे कुल का विनाश किया। एक भाई के पीछे उन्होंने 99 भाइयों की बलि दी है। 5 पांडव ने ज्यादा कुछ मांगा नहीं था, 5 गांव ही मांगे थे। उनके पास में इतनी बड़ी संपत्ति थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन विवेक नहीं था, सोचने की शक्ति नहीं थी, क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा कुल का विनाश हो गया। अगर वहां पे गांधारी अपनी आंखों से पट्टी हटा देती और सच को देखने की कोशिश करती तो शायद कुल का विनाश नहीं होता, कुल बच जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धृतराष्ट्र की माना की आंखें नहीं थी, आंखों से अंधे थे, लेकिन बुद्धि के ऊपर पर्दा गिरा हुआ था। बुद्धि से अगर वो काम लेते तो शायद अपने बच्चों में फर्क नहीं करते। धृतराष्ट्र इतने बड़े साम्राज्य का राजा होने के बावजूद भी उनके पास में इतना विवेक नहीं था कि वो अपने भाई के बच्चों यानी भतीजों के साथ में न्याय कर पाए। उसने अपनी क्या जनता के साथ में न्याय किया हुआ जब वो अपने ही घर में अपने ही बच्चों में न्याय नहीं कर पाया। गांधारी ने तो पट्टी बांधी थी, वो चाहती तो पट्टी खोल सकती थी। वो अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, सबको समान देखती, बड़ी थी कि ये भी इसी घर के वंश हैं, इसी घर के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, हमारे पास में इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन स्वार्थ ने उस पर भी पट्टी बांध दी थी, जिसकी वजह से सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। भीष्म पितामह का पात्र जो है आज भी हम लोग सर्वोपरि रखते हैं, सर्वोच्च रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन शायद
वो नमक हलाली करना जानते थे। इसीलिए अपनी आंखों के सामने उनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होते उन्होंने देखी, लेकिन सच नहीं बोला या फिर सच के साथ खड़े नहीं हुए। वो कहते थे जिसका मैंने अन्न खाया है, जिसका मैंने नमक खाया है, उसकी मुझे गुलामी करनी पड़ेगी। ये बात सही नहीं है, क्योंकि बात अगर बच्चों किसी की जिंदगी की आ जाए, बात अगर सही और गलत की आ जाए, बात अगर सच और झूठ की आ जाए, तो वहां पे अगर बड़े खड़े नहीं होंगे तो फिर उनका बड़ा होना व्यर्थ है। ऐसा ही सब कुछ हमारे शास्त्रों द्वारा समझाया गया है, लेकिन आज भी हम लोग कहते हैं, बहुत जगह पे सुनने को मिलता है कि माता पिता कैसे भी हों, लेकिन औलाद सही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। माता पिता कैसे भी हों, लेकिन माता पिता के पास में विवेक भी होना चाहिए। अपने ही द्वारा जन्म दी हुई संतानों में इतना फर्क करके वो अपनी आंखों के सामने उनके दुश्मन बन जाते हैं, जिसका उनको अंदाजा नहीं होता। माता पिता के जीवित होते उनके बच्चे अगर कोर्ट कचहरी में खड़े हैं तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात है ये, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये दीवारें खड़ी की हैं। नफरत उन्होंने खुद ने गोला है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ में जस्टिफाई नहीं किया। अगर जो माता पिता बच्चों के साथ में जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो पूजनीय कैसे हो सकते हैं? भरत ने भी अपनी मां को नहीं पूजा, उन्होंने त्याग कर दिया। ये कलयुग में नहीं, ये सतयुग में हुआ। भरत ने अपनी मां का त्याग किया था। उन्होंने कहा था अगर आने वाले समय में हमारे कुल का अगर विनाशकी कोई होगी, विनाशक कोई होगा तो वो केकई होगी। अपनी मां के लिए ये शब्द बोले गए। आज भी बहुत से घरों के अंदर उनकी बर्बादी का कारण उनके माता पिता हैं। अपने ही संतानों में भेदभाव करके वो आज उनके दुश्मन बने बैठे हैं। एक के साथ में खड़े होके वो दूसरे संतान को भूल जाते हैं कि इसको भी मैंने ही जन्म दिया, और जिसका आज ये नतीजा है कि घरों में दीवारें खिंच गई हैं। मतलब प्यार की जगह जहर घुल गया है और एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। ये समय हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है। आज भी समय है। माता पिता को चाहिए कि संपत्ति कम होगी तो चलेगी, क्योंकि आपकी संतान अगर लायक हुई तो वो कमा के खा लेगी, लेकिन अगर आपने बच्चों के अंदर संस्कार, बच्चों के अंदर प्यार घोला है तो वो आपके जिंदगी भर काम आएगी। शुरुआत से लेकर अंत तक आपके काम आएगी, क्योंकि आपकी संतान आपके हमेशा आज्ञाकारी बन के रहेगी, आपसे प्रेम करेगी और आपको सर्वोपरि और आपको सर्वोच्च मानेगी। अगर संतान अगर माता पिता की इज्जत नहीं करती है तो कमी संतान में नहीं, माता पिता में है, क्योंकि हमने उनको इज्जत करना सिखाया नहीं, और ये आज की सबसे बड़ी कमी है। आज भी वक्त है। बैंक बैलेंस कम होगा चलेगा, क्योंकि सब अपनी कमाई खाएंगे। अपना कमाया हुआ पार लगता है, दूसरों का नहीं लगता। आज भी वक्त है। बच्चों को थोड़ा समय देके, बच्चों को सही संस्कार देके, बच्चों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें, ताकि आपको बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी में खड़ा ना होना पड़े या फिर वकील नहीं करना पड़े।